अगर तुम जो पैसा अभी कमा रहे हो, अगर वो इंडिया में कमा लो, तो तुम इससे जहाँ जैसे तुम लाइफ अभी जी रहे हो उससे तुम 4x लाइफ जी सकते हो। सो वो छोड़ के तुम तीनों प्लान करते हो कि तुम दुबई शिफ्ट हो जाओगे। को लगता है कि इंडिया में बैठ के लगता है अरे यार अपन 4-5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, टॉप 1-2% में अरे यार क्या चाहिए इससे बेटर। आप दुबई आओगे, आप दुबई में देखोगे यार हमें तो कुछ उखाड़ा ही नहीं। यहाँ जो लाइफ चल रही है, जो यहाँ लाइफ जी रहे हैं लोग लोग यहाँ पे $1-1 मिलियन रेंट दे रहे हैं ईयरली। जो अपन सोचते हैं कि ओ। यार ये मेरा सपना है। हमारा 30% जाता है जिसमें हमारा घर का रेंट हो गया, 10% आप मान लो ऑफिस और ये कार वगैरह का। बहुत जल्दी समझ आ गया था। तो ये एक मेजर चीज है जो आप ध्यान में रखो कि आप क्वालिटी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ कि आपको क्वांटिटी मिल जाए। क्वालिटी अगर आप दोगे, टॉप आप प्रोवाइड करोगे सर्विस, तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, वाया रेफरेंस मिलेगा, वाया आपका काम मार्केट में शो होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी एक बहुत ऐसी चीज है कि जहाँ पे आप जो काम करोगे, जो प्रोडक्ट बना के दोगे किसी कंपनी के लिए, वो आगे चल के और वायरल होगा, वो उसको और बढ़ाएंगे। Ritik Jain, a student from VIIT Pune, started his journey 2 years back. तीन दोस्त देखते हैं कि वेब3 मार्केट बहुत बूम हो रहा है। ब्लॉकचेन, एनएफटीज, डीफाई ये वर्ड्स काफी नए थे। चीजों को समझा एंड दे फाउंड आउट दैट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट। ब्रांड्स प्रोडक्ट बना रहे थे एंड दे नीड गुड डेवलपर्स और एजेंसीज टू बिल्ड इट। फिर क्या? दिस थ्री गाइस स्टार्टेड देयर कंपनी एक्सपीडी, व्हिच इज अ टेक एजेंसी। एंड 2 सालों में वो कंपनी को ऐसा स्केल करते हैं कि नाउ दे आर शिफ्टेड टू दुबई। दे आर लिविंग इन अ हाई क्लास अपार्टमेंट इन दुबई। दे बॉट देयर ओन कार एंड मेनी मोर थिंग्स। बट अब क्वेश्चन ये आता है दैट ऋतिक ने ये सब किया कैसे, कंपनी बनाई कैसे, हाउ दे स्केल्ड देयर कंपनी, व्हाई ही शिफ्टेड टू दुबई, हाउ हिज एक्सपेंसेस लुक लाइक इन दुबई एंड हाउ यू कैन डू द सेम। आज जानेंगे द आर्ट ऑफ मनी के 11th एपिसोड में। सो चलो शुरू करते हैं। तो यार ऋतिक, सी लाइक यू गाइज आर that kind of people who are like an inspiration for me, like since day one, like the day I met you in Dubai, आप लोगों का journey बहुत सही रहा है। and towards that my first question is very simple and it's like one of the questions from my heart, that how does it feel to now reach at this level? I think you are 22, right, if I'm not wrong? 23, चलो 20 to 23 वो फेज में। सो 20 to 23 के फेज में हाउ डज इट फील टू बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम इंडिया एंड नाउ शिफ्टिंग टू दुबई? पूरा ऑफिस है, घर लिया है मरीना में, काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडिया में जब शुरू करी थी उससे बदल गई है। सो कैसा फीलिंग है? राइट। यार आपने तो कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप कर दिया, इतना भी नहीं किया है कुछ, मतलब करना है ऐसे ग्रो कर रही थी यार। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, बहुत मिक्स फीलिंग है। फर्स्टली अभी तक क्या था, घर से बाहर रहते थे, लाइक फ्रॉम पास्ट 5-6 years में घर से बाहर। इंडिया में घर से बाहर रहना इजी, बट आप कंट्री से बाहर हो, दूसरे कंट्री में रह रहे हो, एक वो थोड़ा बहुत बड़ा चीज़ हो जाए। बहुत मिक्स फीलिंग है। एंड इस चीज में लाइक मैं क्रेडिट भी अगर देना चाहूँ तो बहुत ग्रेटिट्यूड एंड वो सब तो है ही है, बट माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर हु सपोर्टेड मी इन दिस, आई हैव अ जॉइंट फैमिली। सो लोगों का सपोर्ट एंड माय पार्टनर्स हु आर इन दिस with me in this journey, and to building a startup with bootstrap, complete bootstrap startup आप build कर रहे हो without any funding, without कुछ भी, एंड उसको लेके आप दुबई में रह रहे हो एंड इतना ग्रो कर रहे हो, तो यार बहुत मिक्स फीलिंग है। बहुत अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत अकेला भी लगता है, बहुत मतलब दोनों टाइप का वो है, अच्छा भी है थोड़ा वैसा भी है, तो समझ ना, थोड़ा वो समझ है। रहा हूँ। बट ओवरऑल इट्स गुड, फ्रॉम गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। सही है, सही है। अच्छा, तो मेरा ना ये क्वेश्चन है कि अब देखो, जो एज में तुम शिफ्ट है, तुम्हें 1 साल हो गया है दुबई शिफ्ट हुए, राइट? राइट तो राइट दुबई शिफ्ट होना इस एज पे इंडियन फैमिलीज को मनाना कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं हमारे राइट काम से, ठीक है, राइट इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। सो राइट वो काम कैसे किया तुम लोगों ने, और तीनों ने, लाइक तीनों के लिए ही कह सकते हैं, तो बट कंसिडर राइट करते हैं कि तुम तीनों ने कैसे कन्विंस कर लिया? ओके, सो सी फर्स्टली इंडियन फैमिली जो होती है बहुत कंजर्वेटिव होती है, राइट? कि फैमिली क्यों बोलते हैं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई इसलिए करो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जब मैंने स्टार्ट किया या था व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था विद आनंदू एंड दिवेश, तो उस टाइम बहुत हमको लग रहा था यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड फर्स्ट 4 months हमारा जीरो रेवेन्यू था। एंड देन वहाँ से फिर फैमिली को बताना एंड कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एंड मेन चीज़ ये है कि जब हम ब्लॉकचेन में थे तो फैमिली को समझाना
कि यार ब्लॉकचेन होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा पॉइंट था कि यार क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन ये एक्चुअल में होता क्या है। वो उनको समझाना एंड देन उनको ग्रोथ दिखाना कि यार हाँ हमने ये लेवल कर लिया है, हम ब्लैंक अपन यार अपन गोवा में मिले थे वेब3 कॉन्फ में, देन यस अपन यस बेंगलोर में यस। मिले। तो उनको भी वो दिख रहा था धीरे धीरे कि यार हाँ कहीं ना कहीं मेरा लड़का प्लेसमेंट में ना बैठ के अपना मेहनत कर रहा है, जहाँ पे कॉलेज के अदर बच्चे जो हैं वो लोग पार्टीज कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, वहीं साइड बाय साइड हम लोग ऐसे लोग हैं जो घिस रहे हैं बैठ के एक्चुअल में कि नहीं यार अपने को कुछ तो उखाड़ना है, कुछ तो उखाड़ना है। तो वो सारी चीजें भी फैमिलीज को बताया, दिखाया, उनको प्रूफ किया कि यार हाँ हम इतना बिल्ड कर चुके हैं, अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिला हम बाहर गए तो हम और बहुत कुछ कर पाएंगे। तो वो सब चीजें बताया। एट द एंड यार उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हुआ। तो फॉर मी माय फैमिली सही इज बात है। लाइक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के पीछे, जो जितना अभी तक सक्सेस मिला है। सही है भाई, वाओ, एंड इट इज सच अ लाइक इम्पॉर्टेंट आंसर टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी सिंगल पर्सन इज वॉचिंग राइट नाउ दैट ये एज में जनरल लोगों का यही राइट। क्वेश्चन होता है दैट हम हाँ। कैसे मना ले हमारे फैमिली को हमें बिजनेस करने दो। एंड ये राइट। काफ़ी जगह देखा है मैंने भी, मैं भी काफ़ी लोगों को यही गाइड करता हूँ दैट करके बताओ ना। तुम हाँ, करके प्रूफ बता करके बताओ। दोगे तो कोई मना नहीं अपने आप करेगा। मानेंगे, अपने आप मानेंगे। आप अगर प्रूफ करोगे कि आप गलत पाथ पे नहीं हो, आप सही पाथ पे हो और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आप अच्छे स्टेबली आप कमा भी रहे हो, आपका कंपनी भी चल रहा है, आप ग्रोथ भी कर रहे हो, तो यार कोई क्यों पेरेंट्स चाहेगा यार कि अपने लड़के का लॉस कराए, वो भी सपोर्ट करेगा ही ना। सही बात है यार, वाओ, दैट्स प्रीटी ऑसम भाई राइट। जो आंसर था वो। तो हाँ। इसके लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ। इट्स दैट कि हाउ डिड यू क्रैक योर फर्स्ट क्लाइंट, सबसे पहला क्लाइंट कैसे क्रैक किया था, और ओके। उसी के साथ जब वो फ्लो में बताना दैट हम्म। पहला क्लाइंट कैसे और बाद में हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट कैसे तुमने क्रैक किया। यार देखो फर्स्ट क्लाइंट ना बहुत टफ था। लाइक हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर एंड हमको इट्स 4 मंथ्स लग गए थे हमारा फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने के लिए। तो फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स वी वर जीरो रेवेन्यू। आई रिमेम्बर कि हम जब वेब3 कॉन्फ के लिए आए थे गोवा में, उसके 3 दिन पहले वी गॉट अवर फर्स्ट क्लाइंट ऑफ $100। वाओ। तो मतलब उसके मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। लोगों को लगता है कि यार स्टार्टअप चलाना एक बहुत इजी है या फिर बहुत इजीली हो जाता है नेटवर्क के थ्रू, बट आई रिमेम्बर कि हमने 100 से 150 क्लाइंट्स को फ्री में काम डिलीवर किया है, तब जाके हम इतना कैपेबल बने कि हमारा फर्स्ट क्लाइंट हमको मिला, वो भी $100 हमको पे कर। तो इस चीज को करने के लिए हमको 4 महीने लग गए थे। एंड उसके बाद नाउ टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट क्लाइंट, यार वो तो इतना याद नहीं है बट अराउंड 40-45 के डॉलर में अगर देखा जाए तो ये हमारा क्लाइंट था जो हमने दुबई आके क्लोज किया था। तो ओके, दुबई का भी दुबई इसमें आके बहुत बड़ा क्लोज रोल। किया हाँ, था। दुबई आके, दुबई के पहले यार जब इंडिया में था तब इतना कुछ ऐसा था नहीं, बट यहाँ आगे फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड ऑफिस एंड वो सब चीजें थोड़ा आप वाइब दिखाओगे तो फिर क्लाइंट को भी लगता है हाँ यार कुछ है, इन लोगों ने कुछ तो किया हुआ है। देन वी गॉट अवर वाओ। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है जिसका 40-45 का राउंड था। उसके लिए हमने बहुत कुछ बनाया था ब्लॉकचेन में ही पूरा। बट लाइक जब उन्हें क्रैक किया तो लाइक क्या सर्विस दी थी जिसके लिए आपने $45,000 चार्ज किया था। सी सर्विस जो हम देखो, हमने डिफरेंशिएट कैसे किया। पोर्टफोलियो हर कंपनी का ऑलमोस्ट सेम होता है, ये सर्विस किया, ये सारा हमने क्या प्रोवाइड किया ये तो हम दे ही रहे हैं, बट हम दुबई में सेटिंग है। वी आर यंग पीपल जो दुबई में बैठे, हमारा लीगल बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे। हमारा नेटवर्क हाँ। आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो सर्विस के साथ जो हम बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको वो दे सकते हैं, क्विक कॉल्स हो गया, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दुबई में रह के आपको जो भी एक्सेस चाहिए हो, चाहे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके जो भी सारा A to Z दुबई लोकल जो हम उनको उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, वो हमने डिलीवर किया एंड वो हमने उनको पिच किया। नॉट जस्ट कि हमने ये पोर्टफोलियो किया है, एक है, वो तो और भी कंपनीज हैं, बट एक्स्ट्रा हमने दिया कि यार दुबई आपको आपके घर पे हम पहुंचा सकते हैं, कि हम यहाँ बैठ के आपको सारी सर्विस दे सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस क्लाइंट के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हाँ यार यही अगर हम इंडिया में बैठ के होता तो यार वो लगता कि नहीं इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट दुबई इस ग्लोबल मार्केट सबके लिए, तो इसलिए। सही बात है, बट पॉइंट बीइंग दैट आपने लाइक क्या सर्विस दिया, मतलब जैसे आपने ब्लॉकचेन बना के दिया था कि क्या बना के क्या हाँ, दिया था पूरा उनको अपने पूरा कंपनी पूरा से। चेन बना के दिया था। तो 8 बिट करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड बहुत सारे मतलब उनके अंडर भी बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स थे, तो ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उनके लिए। स्वैप उनके लिए बना के दिया था, डिसेंट्रलाइज अपना स्टेकिंग टैप हो गया, NFT मार्केट प्लेस हो गया, तो एक बड़ी कंपनी के लिए सारा पूरा हमने बना के दिया। तो ओवरऑल फिर वो वैसा हो रहा था। बढ़िया भाई। $45,000 इज अ बिग अमाउंट बट अगेन हाँ। इट रिक्वायर्स दैट एक्सपीरियंस एंड राइट, एवरीथिंग इन राइट, 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 इजीली वो सो नहीं ट्रू। होता है। और सही बात है भाई, एंड सही बात है, राइट, एंड दैट राइट। दैट इज वेयर लाइक आई ब्रिंग डाउन टू दिस क्वेश्चन
दैट Okay. अगर तुम्हें अभी तुमने जितना भी बिल्ड किया है Right. वो अगर तुम्हें फिर से जीरो से शुरू करना है, ठीक है, Okay. इसमें सिर्फ एक क्लिक होता है, इसमें सिर्फ एक चीज है कि हम्म, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तुम अच्छा वापस इंडिया पहुंच चुके हो, ठीक है, तुम वापस इंडिया पहुंच चुके हो, एरा अभी का ही है, ठीक है, सब कुछ अभी का ही है, लेकिन ठीक तुम है वापस जीरो पे आ चुके हो, तुम्हें ठीक है जीरो से शुरू करना है, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस वही है, मतलब तुम्हारे पास नॉलेज वही है, ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज सारे खत्म, मतलब तुम दुबई में नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारे मे बी को फाउंडर्स नहीं है, जैसे भी शुरू हुआ, चलो को फाउंडर्स है, राइट बट तुम राइट जीरो से राइट शुरू कर रहे हो, तो राइट क्या ब्लॉकचेन में शुरू करोगे, तो क्या शुरू कैसे करोगे वापस उसी जगह पे आने के सो लिए जहाँ मेरे तुम पास थे? मेरा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है नहीं है नहीं नहीं, वो भी एक रिसोर्स है तुम्हारे पास, ओके वो भी एक रिसोर्स हो सो गया ना तुम्हारा, सो एक जीरो से स्टार्टअप शुरू आइडिया करना था मेरे माइंड में जो मैंने बहुत पहले सोचा था फर्स्टली मैं क्या करूंगा देयर आर सो मेनी स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया ठीक है बहुत सारे हैं लोकल शॉप्स हैं बहुत सारे कैफेज हैं बहुत कुछ है। मैं क्या करूंगा मैं विक्स हो गया या बहुत सारी वेबसाइट डेवलपमेंट की साइट है जहाँ पे टेम्परेरी वेबसाइट मिलती है मैं उन लोगों को अप्रोच करूंगा कि यार आपका ये बिजनेस है मैं आपके बिजनेस को यहाँ से 10% 20% डिजिटली ग्रो करा सकता हूँ आपको मेरे को 2000 रुपीज देना है मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा मैंने अगर यहाँ से 20 क्लाइंट्स पकड़े मेरे 40,000 आ गए 40,000 में से मेरे को खुद को बनाना है तो मेरा कुछ उतना कुछ रिसोर्स नहीं जाएगा और अगर मैं थोड़ा बहुत पेड सब्सक्रिप्शन या कुछ यूज किया ज्यादा था 5,000 रुपीज 35 के मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेट हो गया मैं क्या करूंगा 2 महीने बाद मैं एक बंदा हायर करूंगा जिसको 10,000 रुपये दूंगा वही सेम काम वो बंदा करेगा और मैं फिर उस चीज में बिजनेस में घुस जाऊंगा जहाँ पे मैं बिजनेस लाऊंगा आज मैं अगर 20 क्लाइंट ला रहा हूँ महीने का तो वहां फिर मैं 40 से 50 क्लाइंट लाऊंगा प्लस इसमें नॉट ओनली जस्ट वेबसाइट आप मेरे को नेक्स्ट मंथ से 500 रुपये दीजिए मैं आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करूंगा तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ अपना क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन नो नॉट सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन हो गया ओके, हाँ, उस वे गॉट इट, में तो दैट इज, वहां से सब्सक्रिप्शन भी चालू हो गया एंड इजीली आराम से मैं 50-60 के मंथली आ जाएगा ये स्टार्ट करने का एज अ फ्रीलांस हो गया फिर देन उसको मैं एज अ एजेंसी और एज अ उसको आगे फिर ले जा सकता हूँ वाह, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है इस पे हम लोग भी रिसेंटली काम कर रहे थे, दैट जो हाँ सर्विस है उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट सब्सक्रिप्शन कर दो, करना सो इट्स अ राइट वेरी बिग मॉडल राइट जो अभी राइट नाउ जिस तरीके से वो ग्रो हो रहा है, ऑसम राइट ऑसम, तो मतलब अगर ये मतलब तो इस चीज से शुरू करोगे रेदर देन एआई हाँ डेवलपमेंट या जो तुम अभी कर रहे हो बट डेवलपमेंट एआई एजेंसी के अलावा तुम इसलिए इससे शुरू एआई करोगे। इसलिए मैं नहीं चूज करूंगा क्योंकि एआई में फिर मेरे को सीखना पड़ेगा पहले एंड अगर मेरा जीरो रेवेन्यू है एंड मैं 23 एज हूँ तो फर्स्ट मेरे को फिगर आउट करना है कि मेरे को मनी कहाँ से आएगा देन मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं किस चीज में अपना फ्यूचर डिजाइन करूँ राइट सही तो बात है, पैसा इस वाह, प्रायोरिटी पैसा आ जाएगा उसके बाद तो यार फ्यूचर और सब चीजें धीरे धीरे अपने आप बिल्डअप होती जाती है तो पहले मनी मैं फिगर आउट करूंगा एंड मनी के लिए इजी है बहुत इजी है अगर मैं आज भी जीरो हो जाता हूँ ना तो मेरे को कोई टफ नहीं हाँ लगता ये चीज इजी है बहुत इजी है मेरे को 1 से 2 महीना फिगर आउट करने लगेगा पहले तो मैं ट्रैवल करने जाऊंगा कहीं अच्छी सी जगह थोड़ा ये नेगेटिविटी से बाहर थोड़ा घूम लो थोड़ा देन फिर मैं स्टार्ट हाँ करूंगा इजी है हो सकता है इजीली हो सकता हाँ, वाह भाई, ओके, तो अब जब तुमने ये चीज़ लास्ट चीज़ बोली ना, इससे मुझे क्वेश्चन भी जस्ट आया है राइट दैट सी हम भी मतलब अब हम जब दुबई आए थे हम लोग मिले, बहुत हाँ मजा किया हम लोगों ने और हमें बहुत सही हाँ लगा आप लोगों के साथ, हाँ तब तू मुझे ना कॉन्स्टेंटली बोल रहा था दैट आयुष दुबई आजा दुबई आजा दुबई आजा, चलेगा तेरे को थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जा, आ जा राइट ठीक है, ऐसा तूने मुझे पुश किया था दैट तू बहुत किया आ जा, काफ़ी ग्रोथ होएगा, ये सारी चीज़ें होएगी, हाँ बट लाइक ठीक है सिचुएशंस हमारे ऐसे कि राइट नाउ वी आर गुड सेटल्ड इन इंडिया, तो नाउ इन द फ्यूचर वी विल, बट नाउ द पॉइंट बीइंग दैट व्हाई यू शिफ्टेड टू दुबई, बिकॉज सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम जो पैसा अभी कमा रहे अगर इंडिया में कमा लो तो तुम इससे जहाँ जैसे तुम लाइफ अभी जी रहे हो उससे तुम हाँ 4x लाइफ जी सकते 4x जी सकते हो एग्रीड हो, टोटली तुम एग्रीड मुंबई में बड़ा क्या ले सकते हो तुम मुझे पता है तुम किस लेवल हाँ तक ले सकते हो, राइट सो वो छोड़ के तुम तीनों प्लान करते हो कि तुम दुबई शिफ्ट हो जाओगे, हाँ तुम दुबई में इनकॉर्पोरेशन करते हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि तुम मुझे बता रहे थे दैट आयुष बहुत इश्यूज हो रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं बन रहा है, बहुत इश्यूज बन रहे हैं, राइट ठीक है, बहुत, राइट तो वो सब फेस करना, घर लेना हाँ दुबई में, फिर ये सब करना, व्हाई ऑल ऑफ दिस, लाइक व्हाई यू शिफ्टेड टू दुबई एंड व्हाई एनीवन शुड, चलो तुम्हारे हिसाब से, हाँ व्हाई एनीवन शुड ओके एनर्जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आंसर एनर्जी जो वाइब है दुबई आपको ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करता है ग्लोबल मार्केट के लिए आपको प्रिपेयर करता है इंडिया में क्या होता है इंडिया में आपका सराउंडिंग हो गया देखो मैंने पहले क्या बोला मैंने जो 45,000 के क्लाइंट को क्या सेल किया था सराउंडिंग और दुबई सेल किया था मैंने सर्विस सेल नहीं करी थी अपनी तो आपका सराउंडिंग आपका वाइब आपकी एनर्जी आसपास की जो हमने अभी रिसेंटली कोवर्किंग स्पेस लिया मतलब ऑफिस जो लिया है वो हमने इसलिए लिया क्योंकि दुबई में हम घर पे इतना रेंट दे रहे हैं तो हम चाहे तो वहां से भी काम कर सकते हैं बट वो एनर्जी वो वाइब नहीं है वहां पे यहाँ पे अगर आप आ रहे हो आपको दुबई में रह के आप दुबई में चलो इंडिया से 10 गुना ज्यादा आप पे कर रहे हो बट आपको वो सर्विस मिल रही है
वो क्वालिटी लिविंग मिल रही है। तो इंडिया में क्या होता है ना, आपको काम करने के लिए वो रहता है, अरे यार आज फिर ऑफिस जाना है, आज फिर ये करना है। बट यहाँ आपका खुद से मन करता है कि नहीं यार, कल सुबह फिर मेरे को ऑफिस जाना है, फिर मेरे को नए लोगों से मिलना है, फिर मेरे को नई बातें करनी है, फिर मेरे को नया कुछ सीखना है। ग्लोबली आपका जो मार्केट प्रेजेंस है वो बेटर होता है। आप ग्लोबली पर्सनालिटी वाइज आप बहुत डेवलप होते हो, आप बहुत डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हो, क्योंकि दुबई में सिर्फ दुबई के पीपल नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं दुबई। तो बहुत डिफरेंट वाइब है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है कि और नया क्या हो रहा है। एक्सपेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा। तूने मुझे एक चीज बताई थी जो मैं कोट करूंगा, सॉरी टू कट यू, बट हाँ तूने हाँ मुझे ना एक चीज बताई थी जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। दैट जब मैं आया था ना दुबई, तो मैं तो बोला था नहीं यार इंडिया मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे को इंडिया, लाइक इंडिया इज क्लोज टू माई हार्ट, हाँ। आई नेवर वांट टू लीव इंडिया राइट। टू स्टे समवेयर एल्स। तो तूने मुझे एक चीज बताई थी, देख आयुष, इंडिया इज वेरी गुड, और तू खुद इंडिया आना चाहता है, हाँ हाँ बट तू कुछ डेफिनेटली। बिल्ड करके इंडिया आना चाहता है। और तूने राइट। मुझे ये चीज बोली थी दैट आयुष यहाँ आके तुझे रिचनेस फील होती है वही। वो। और तूने मुझे एक और चीज कही थी दैट देख, हम अभी गरीब फील हो रहा है हमें यहाँ रह के, हमें इंडिया में बैठ के फील हो रहा था कि हम अमीर हैं। अमीर है, राइट। तो वो जो फीलिंग होती है हाँ। जहाँ तेरे को एक लेवल अब दिख रहा है दैट भाई ये मेरे से कितना ऊंचा लेवल है, तो तू राइट। अपने आप हंगर के लिए भागता है। वही तो वही। तूने मुझे वो चीज कही थी, यहाँ वो चीज आके तूने ना, मुझे दुबई में कही वो थी। हमको लगता है कि इंडिया में बैठ के लगता है अरे यार अपन 4-5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, टॉप 1-2% में आ रहे हैं, अरे यार क्या चाहिए इससे बेटर। आप दुबई आओगे, आप दुबई में देखोगे यार हमें तो कुछ उखाड़ा ही नहीं। यहाँ जो लाइफ चल रही है, जो यहाँ लाइफ जी रहे हैं लोग लोग यहाँ पे $1-1 मिलियन रेंट दे रहे हैं ईयरली। जो अपन सोचते हैं कि यार ये मेरा सपना है। आप जेबीआर चले जाओ दुबई में, जहाँ पे वहाँ 2 BHK फ्लैट का $1 मिलियन रेंट है। यहाँ आके भी लगता है कि यार अपन ने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं है अभी लाइफ में, बहुत कुछ उखाड़ना बाकी है, लिटरली बहुत कुछ उखाड़ना बाकी है। भाई तो वो सारी चीजें देखो, फिर लगता है कि यार अपन तो बहुत गरीब है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। ये एक वो है कि आपका सराउंडिंग एट द एंड वही आ जाता है ना यार, आपकी सराउंडिंग कैसी। सराउंडिंग आप देखोगे यार, लोग लैम्बो दौड़ा रहे हैं, लोग जी वैगन में घूम रहे हैं, यार अपन भी कभी अपना भी मन करता है। उसके लिए फिर और हंगर आ जाती है कि नहीं यार अपने को और कुछ और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और आगे जाना है। वो एक बहुत वाओ बड़ा वो। भाई, that's such a good insight. एंड हाँ। अगेन इट डजंट मीन दैट ऋतिक ये कह रहा है दैट इंडिया से बेटर दुबई, या दुबई या इंडिया बेटर दुबई से। इट्स जस्ट लाइक वो सिचुएशन तेरे लिए वैसी बनी सिचुएशन। दैट यू हाँ। वांट टू मूव, you want to राइट। move to that situation. Wow bhai, राइट। awesome. राइट। That's very sweet answer and I loved it राइट। because मेरे लिए भी बहुत सीखने लायक है। चलो Right. let's move on to the next question we have, and it's related to Yes. you individually. Okay. ठीक है, ऑनेस्ट रह के बताना, मेरे से तो छुपाना मत आज। ठीक है। मेरे से तो ट्राई मत करेंगे। छुपाना, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। नहीं भी आता दुबई जाके तो पूछ ही लूंगा तो जो। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही है। चलो मुझे ये बता दैट हाउ मच यू आर अर्निंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, नॉट कंपनी तू बता सकता है इफ यू वांट टू, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल तू प्रेजेंट भी करेगा इन द फ्यूचर, हम भी करते हैं। तो बताना चाहते हो तो कंपनी बता सकता है कि इतना Done. इतना हम लोग मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, Done. ठीक है। एंड मुझे वो बता दैट हाउ डू यू गाइस स्पेंड, मतलब आपके स्पेंडिंग कौन से दुबई में अभी राइट नाउ, और कैसे स्पेंड करते हो, कहाँ मन लाइक कहाँ ज्यादा स्पेंड होता है, डिविजन्स भी देना, ठीक है वो बाद में करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक हाँ। अबाउट दिस। यस। ये लगता है लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगने वाला है कि हाँ। भाई कमा कितना रहे हो, दुबई में रह रहे हो आप। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अर्निंग गुड इनफ कि जिसमें मेरे दुबई के सारे खर्चे पूरे हो जाएं, मैं अच्छे से सरवाइव कर पाऊँ विदाउट इवन आस्किंग माय पेरेंट्स कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए या कुछ चाहिए। मेरी सारी विशेस जो भी है, एक बेसिक जो होता है वीकेंड्स में पार्टी करना, घूमने जाना, बोलिंग हो गया, ये सब चीजें, तो उसके हिसाब से आई एम अर्निंग वेल इनफ, मोर देन अ लैख, बट इतना भी नहीं कि अपन यहाँ से भी और आगे बढ़ते हैं, बट गुड इनफ कि मैं अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ और अच्छे से निकल जाता है यहाँ पूरा। एंड टॉकिंग अबाउट कंपनी रेवेन्यू, हाँ वो मैं एक चीज कर सकता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 अप्रैल तक हमने एक अप्रोक्स कैलकुलेट किया था, तो वी डिड अराउंड 1.2 CR का रेवेन्यू। तो ये लोग बोलते हैं कि यार आपने ये किया, तो फॉर फर्स्ट 5 months वी डिड 0 रेवेन्यू, एंड उसके बाद थोड़ा पेसअप किया एंड थोड़ा हमने वो कंसिस्टेंट रहे हम टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग। जब हमने स्टार्ट किया था तब मेरा कॉलेज चल रहा था, प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था। आई लिटरली नो कि उस टाइम कॉलेज प्लेसमेंट चल रहा है, यहाँ पे मेरा 0 रेवेन्यू हो रहा है, मैं फुल फोकस रात दिन इसमें लगा रहा हूँ। कुछ ना कुछ था कि नहीं यार कुछ ना कुछ फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं एंड आनंदो लिटरली हम बहुत लेट रात तक बात करते थे कि यार भाई क्या होगा, लोगों की प्लेसमेंट लग रही है, पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है कि भाई तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग लाइफ में।
बट वो होता है ना कि यार आपको एक वो अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार कुछ एक ना अंदर कुछ से तो हंग है उखाड़ भाई। लेंगे, कुछ ना कुछ तो वही वही एक चीज है जो हमको यहाँ तक लेके आई। वाओ भाई। एंड हाउ डज योर स्पेंडिंग, अच्छा भाई, तुम सैलरी लेते हो तीनों यस, फाउंडर्स, सैलरी कैसे लेते हो? सैलरी लेते हैं, जो भी रेवेन्यू होता है तो ना उसका उसका सारे स्पेंडिंग कैसा है कटिंग फिर? करके जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम कुछ का परसेंट कंपनी में ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं और बहुत हमारे यस। एक्सपेंस भी, लाइक अब ऑफिस लिया है अभी हमने, तो ऑफिस का बहुत एक्सपेंस है और गाड़ी वगैरह का भी बहुत सारा एक्सपेंस है। तो पर्सनल जो सैलरी आती है तो उससे वीकेंड्स में हम जाते हैं, कभी क्रिकेट खेलने चले गए, बॉलिंग चले गए, क्लब वगैरह चले गए, तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिससे थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ प्लेजर थोड़ा, कि हाँ टाइम स्पेंड कर लिया और ये सारा कर लिया। बट ऐसा कोई मेजर खर्चा जो है हम तीनों के बीच वो ऐसा नहीं है, कंपनी के रिलेटेड है। ऑफिस और ये सारा जो चलता है, घर लिया था हमने तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दुबई में हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। बाकी पर्सनल लेवल पे घूमना, थोड़ा बहुत खाने पीने चले गए वीकेंड्स को, यही सारा सब है, ऐसा कुछ और बड़ा नहीं। ऑसम। सो अगर तुम्हारे मतलब अभी राइट नाउ मुझे मेजरली बात करें स्पेंडिंग को लेके, बिकॉज दैट इज वेयर यू गाइस डिफर फ्रॉम अस इन इंडिया। ओके। सो कैसे लाइक परसेंटेज में डिवाइड करो कि 50% हमारा स्पेंडिंग चले जाता है मंथली, बोल सकते हो रेंट में 50% जाता है घर के, तो वो अगर डिवाइड करना रहा तो वो कैसे करोगे? हमारा 30% जाता है जिसमें हमारा घर का रेंट हो गया, 10% आप मान लो ऑफिस और ये कार वगैरह का। देखो क्या है ना, घर का जो हमारा है ना वो हमने ईयरली पूरा ले लिया है, तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं थे। जब हमने लिया था उसके हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 50-60% हमारा जो रेवेन्यू था वो घर पे स्पेंड हुआ था। और उसके बाद फिर अभी ऑफिस स्पेस लिया, क्योंकि उस टाइम बहुत वो था मरीना में, ऑब्वियसली तुमको पता है मरीना में क्या कॉस्टिंग आती है घर की, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा 50-60% अप्रोक्स किया था हमारा रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू का बता रहा हूँ मैं। एंड अभी देखा जाए तो सिर्फ ऑफिस का खर्चा है ये सारा, तो 30% के अप्रोक्स हमारा जाता है। ऑफिस स्पेस हो गया एंड अदर जो अकोमोडेशन हो गया, गाड़ी वगैरह, पेट्रोल वगैरह, ये सब। वाओ, स्वीट भाई। बट अब आखिरी एक क्वेश्चन वी बिफोर। ट्राई कि हाँ बोलो, बताओ। जितना हो सकता है हम सेव करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है, सेव करके आपको कैसे और लोगों को हायर करके वो करना है, क्योंकि अपने पास बरस तो रहा नहीं है, ऊपर से ये वीसी बैठा है, अरे ये कर लो, यहाँ से उठा लो। तो वो एक बहुत मेजर हम ध्यान रखते हैं कि यार अपन एटलीस्ट इतना सेव करें कि आने वाले 2-3 महीने और अपन जो अपने जो नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट जो मूव हमको लेना है, उसके लिए हमारे पास सेव हो, हमको कहीं इधर उधर ना भागना पड़े। बढ़िया भाई। सो एट द एंड जस्ट गिव मी एन एडवाइस फॉर एवरी पर्सन, लाइक दैट पर्सन हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, मे बी ही इज सीटिंग इन हिज पैंट्स। ठीक ओके। है, वो पैंट में बैठा है घर पे, वो सोच रहा है कि मेरे को भी ऋतिक जैसा बनना है, मेरे को ऋतिक के लेवल पे जाना है, मेरे को दुबई ओके। शिफ्ट होना है, मैं भी इनका जैसा लाइफ जिएगा। ठीक है। सो जस्ट गिव मी जस्ट गिव मी एन एडवाइजेस फ्रॉम योर एंड कि जब तुम बिल्ड कर रहे हो एक सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट कंपनी जो डेवलपमेंट करके देती है, राइट। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या एडवाइजेस है तुम्हारे साइड से? यार फर्स्ट ना, मैं ये बोलूंगा कि आप फिगर आउट करो पहले कि आपको एक्चुअल में अपना फ्यूचर चाहिए कैसा है। ये भी नहीं बोल रहा मैं कि आप अपना गोल डिसाइड करो या करियर डिसाइड करो, आपका आने वाला 10 साल आपको कहाँ चाहिए, उसके हिसाब से फिर आप ये देखो कि आप डेली वैसा वर्क कर रहे हो क्या, कि आप अगर कंसिस्टेंटली 10 साल काम करते रहोगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। सपोज मेरे को 10 साल बाद यूएस में बैठना है, सिलिकॉन वैली में बैठना है, तो अगर मैं डेली वैसा वर्क कर रहा हूँ क्या, कि मैं 10 साल बाद सिलिकॉन वैली पहुंच जाऊंगा, वो एक मेजर वो हो गया। सेकंड हो गया, कंसिस्टेंट रहो आप अपने काम के लिए। आप ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या मिल रहा है, पास हो रहे हो फेल हो रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था हमको 4 मंथ लग गए थे फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने के लिए, हम चाहते तो 3 महीने में भी बंद कर सकते थे, हमारा प्लेसमेंट भी चल रहा था, बट नहीं, हमको था कि नहीं यार कुछ ना कुछ उखाड़ना है, कुछ ना कुछ करना है। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। एंड थर्ड, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो अपने गोल से, अपने उससे, कि यार अभी चलो 3 महीने ये कर लिया, अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ और कर रहा हूँ उसमें मजा नहीं आ रहा है, मतलब छोड़ो मत, ट्राई करो और चीजें, जितना हो सकता है ट्राई करो, जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो अपॉर्चुनिटीज को, ऑप्शंस को। आपको नहीं पता, आप ये सोचो कि कल को मेरे को एक 10,000 का जॉब मिल रहा है, हो सकता है वो 10,000 का जॉब आपको परसों 1 करोड़ तक पहुंचा दे नेटवर्क के थ्रू। अभी आप ये सोच रहे हो कि यार 10,000 कौन लेगा, मैं तो 10,000 से ज्यादा डिजर्व करता हूँ, वो मत सोचो। आपको वहां से क्या सीखने मिल रहा है, वहां से क्या लर्निंग, क्या नेटवर्क, आप उस चीज को 1 CR तक खुद बना सकते हो 10,000 के थ्रू, वो नेटवर्क से, वो सराउंडिंग से, वो लोगों के थ्रू। वो एक बहुत मैटर करता है। तो कंसिस्टेंसी हो गया, आपका माइंडसेट हो गया, एंड ट्राई करो जितना हो सकता है। फेलियर, लोग बोलते हैं फेल और पास होता है, मेरे लिए फेलियर भी पास बराबर ही है। फेलियर भी मेरे को उतना ही सिखाता है जितना मेरे को पास होने या जो सक्सेस मिलती है उससे सीखता हूँ मैं। तो फेलियर भी एक बहुत मैटर करता है और बहुत अच्छा है लाइफ के लिए। तो फेलियर से भागो मत।
एक एडवाइस दे दो कि कोई अगर सर्विस बेस्ड कंपनी बना रहे आईटी में, ठीक जो आप लोग काम कर रहे हो ना, जैसे आप लोग सर्विसेज देते हो, तो ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसी मिस्टेक्स कि ये मिस्टेक 2 मिनट में खत्म करना, अगर बताना चाहो कि ये मिस्टेक्स मैंने करी थी क्लाइंट को लेके, तो ये चीजें मत करना ऐसी। पहली चीज तो हमने एक मिस्टेक करी थी कि आप अपने आप को कम मत समझना किसी और से। शुरू में क्या होता है ना कि आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, आपको लगता है कि यार मैं नया प्लेयर हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो कम है, तो मैं प्राइस कम रखता हूँ तो क्लाइंट मेरे को मिल जाएगा। उससे नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, क्लाइंट को लगता है अरे यार ये तो इतना सस्ते में कर रहा है, तो उसको क्या पता है क्वालिटी वर्क दे पाएगा नहीं दे पाएगा। वो एक शुरू में हमने थोड़ा किया था, बट हमको बहुत जल्दी समझ आ गया था। तो ये एक मेजर चीज है जो आप ध्यान में रखो कि आप क्वालिटी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ कि आपको क्वांटिटी मिल जाए। क्वालिटी अगर आप दोगे, टॉप आप प्रोवाइड करोगे सर्विस, तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, वाया रेफरेंस मिलेगा, वाया आपका काम मार्केट में शो होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी एक बहुत ऐसी चीज है कि जहाँ पे आप जो काम करोगे, जो प्रोडक्ट बना के दोगे किसी कंपनी के लिए, वो आगे चल के और वायरल होगा, वो उसको और बढ़ाएंगे। तो उससे आपका ही इनडायरेक्टली ब्रांडिंग हो रहा है कि यार आपने ये प्रोडक्ट बनाया या इस कंपनी से मैंने ये प्रोडक्ट बनवाया, तो आप भी बनवा सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि आप सिर्फ सर्विस मत बेचो, सर्विस के साथ एक्सटर्नली आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में आप उसको किस चीज में हेल्प कर सकते हो, वाया अपने नेटवर्क, वाया आपकी सराउंडिंग, ये सारी चीजों में आप उसको और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो एक पैकेज बना के। वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो इससे आप धीरे धीरे, टाइम लगता है बट ग्रो होगा। Wow, bhai. This is such a good roadmap. This is such a good video for every single person who is building his tech agency. राइट भाई loved it. Thank you so much for accepting this अरे invitation. और हम जल्दी भाई, दुबई में मिल कभी रहे हैं, भी। या तुम बिल्कुल इंडिया भाई, में आओगे बिल्कुल। तब मिल रहे हैं। दुबई आओ भाई, इंडिया तो आएंगे ही आएंगे, पर आप दुबई आओ। बिल्कुल भाई। एंड अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ यू गाइस लाइक्ड इट, तो अगर तुम्हें Yeah. पसंद आया तो ऋतिक को भी जाके सारे हैंडल्स मैंने दिए हैं, जाकर उसे फॉलो करो, उससे पूछ कर सकते हो क्वेश्चंस। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, मैं ऋतिक को ऐड करूंगा उस कम्युनिटी में, ऋतिक आंसर करेगा आपके जो क्वेश्चंस आप दोगे। For सो sure, गो for चेक sure. इट आउट, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड अगेन थैंक यू ऋतिक फॉर एक्सेप्टिंग अरे द इनविटेशन। थैंक यू भाई, एनी टाइम एनी टाइम।